हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विलियन चैप्टर के पार्ट 2 न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके 3-4 पार्ट के माध्यम से सारे न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल को और विलियन के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो देरी किस बात की, थोड़ा नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे पहले वॉच कर लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक समझेंगे दोस्तों, वो भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और ये जो आपका न्यूमेरिकल आएगा वो फिक्स है, आपका 3 नंबर में न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है और कह रहा है कि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का जो क्वथनांक है बच्चों वो हो जाता है कितना, 354.11 केल्विन हो जाता है। फिर कह रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा और बेंजीन के लिए Kb का मान दिया है। Kb क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। Kb का मान दिया है 2.53 केल्विन Kg प्रति मोल। तो चलिए हम एक एक करके सारे यहाँ से जो भी आपके सबसे पहले इनके सैम्पल्स की मदद से हम वैल्यू को लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, एक एक चीज को हम पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं। कह रहा है कि क्वथनांक कितना है। देखिए, क्वथनांक वाले को छोड़ देते हैं, अभी हम बताते हैं क्यों। क्योंकि 2 क्वथनांक दिया है, आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। पहले 1.80 ग्राम को हमने जब भी बताया कि अवाष्पशील को या वाष्पशील को या विलेय को, हमेशा बच्चों वो आप ध्यान से समझिएगा, स्मॉल w का वैल्यू होगा और स्मॉल w का जो वैल्यू है वो दिया है 1.80 ग्राम, है ना, 1.80 ग्राम दिया है। आगे कह रहा है कि इसे 90 ग्राम बेंजीन में घोला। देखिए, जिसको घोला जाए विलेय होता है, जिसमें घोला जाए विलायक होता है। तो ये दिया है बच्चों कैपिटल W का वैल्यू, यानी विलायक का भार। विलायक का भार क्या दिया है? देखिए, हाँ, विलायक का भार दिया है 90 ग्राम। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि घोलने पर क्वथनांक कितना हो जाता है। अब यही चीज समझना है। तो यहाँ पे इसमें हमेशा क्वथनांक में वृद्धि निकालते हैं बच्चों, डेल्टा T सफिक्स B यानी TB से दर्शाते हैं इसको। पहले देखिए, पहले क्वथनांक था 353.23 केल्विन था, लेकिन फिर बढ़ करके 354.11 केल्विन हो जाता है। यानी क्वथनांक में वृद्धि कितना हुई है, तो हम करेंगे 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना, ये क्या होगा, केल्विन में है, हमें पता चल जाएगा कितना घटाएंगे। 11 में से 3 गए 8 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, एक हासिल लीजिए, 10 में से 2 गए 8 हो गया बच्चों, और इधर 353 पूरा कट गया, 0 आ जाएगा, यानी 0.88 इतना केल्विन में आ गया। ठीक, ये आ गया क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि हो गई कितना। अब कह रहा बच्चों कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान बोलिए या फिर बोलिए उसी को अणुभार। m का वैल्यू पूछ रहा है और इसमें क्या किया है, बेंजीन के लिए Kb का मान दे दिया है, और Kb क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है बच्चों। ये जो वैल्यू आपका दिया है वो क्या दिया है, हाँ, दिया है 2.53 केल्विन Kg प्रति मोल दिया है। अब चलिए हम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का, यानी आपका जो क्वथनांक में इतना वृद्धि हो जा रही है, वृद्धि की बात आए तो मोलल उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब कम होना। ठीक, तो उन्नयन स्थिरांक वाला है और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB बराबर होता है
1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपान m गुणे कैपिटल W। अब देखिए बच्चों, ये सब क्या है अभी हमने बता दिया ना, सब चीज़ का मतलब बता दिया। लेकिन अगर आपको परेशानी होती है डोंट वरी, हम लिख देते हैं। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। क्या है बच्चों? विलेय का भार है। और ये कैपिटल W जो है वो क्या है? विलायक का भार। विलायक का भार यानी जिसमें घोला जाए विलायक, जिसको घोला जाए विलेय। अब उसके बाद ये जो m है वो क्या है? अणुभार है, यानी विलेय का अणुभार। विलेय का, ध्यान देना यहाँ पे विलेय का अणुभार होगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया है डेल्टा TB, ये है बच्चों क्वथनांक में वृद्धि है। क्वथनांक में यानी कितना वृद्धि हो रही है। और ये क्या है? जो KB मान दिया है इसको बोलते हैं अपन मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब इसकी मदद से, इस फार्मूले के मदद से हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं और 3 नंबर आपके जेब में। चलिए इसको कैसे लगाएंगे? हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो दिया है हमें m का मान। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा TB का मान आया कितना कि आ गया बच्चों 0.88 बराबर यहाँ पर 1000 है और गुणे KB का मान दिया है। KB का मान दिया है, ये दिया है 2.53 दिया है। और इसके बाद स्मॉल w जो है विलेय का भार 1.8। जीरो रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद 1 अंक रखिए। अपान यहाँ से m का मान हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल W विलायक का भार दिया है 90 ग्राम। देखिए अगर आपको समस्या हो रही है, समस्या होनी चाहिए नहीं वैसे, ठीक। अगर समस्या हो रही है बच्चों क्या करिए? देखिए इसको यहाँ ले जाइए, m यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर पूरा वैसे रहने दीजिए। 1000 गुणे 2.53। हाँ एक मिनट, इसको क्या करिए? इसमें गुणा करा दीजिए, इसको इसमें गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 253, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 इसका 0 इसमें चला गया और 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा और गुणे 1.8 है। देखिए इसमें भी ऊपर नीचे हम समझ लीजिए 10 का गुणा करा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा बच्चों? आप आसानी से इस दशमलव को भगा सकते हो, यानी आसान करने के लिए, दशमलव गायब करने के लिए। और नीचे कितना हो जाएगा? m गुणे ये भाई अब कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 बढ़ गए। देखिए इस दशमलव को ये तो इसका गुणा कराया, यहाँ पर आया 1.8 था, 10 से ऊपर करा दिया 18 हो गया, नीचे 10 का कराएंगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए काटने में मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगा। यहाँ से कितना? 9 दूना 18, 2 बार में कट जाएगा बच्चों, 2 बार में कट गया। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या लिखेंगे? m बराबर इसका गुणा कराइए 2 0 यहाँ थे। देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया है ना, 1 0 से 1 0 कट गया आपका। 1 मिनट 9 दूना 18, हाँ ये हो गया। अब उसके रुको 1 मिनट, m यहाँ ले गए और उसके बाद अच्छा ये वाला तो भूल गए, ध्यान रखना ये, क्योंकि m यहाँ ले गए तो इसको यहाँ ले जाएंगे ना 0.88, इसको भी रखिए। 0 मत काटिए भी, अभी 0 मत काटिए, ये 0 इसमें हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा है, m है, इसको काट दिया आपने। अब बचा क्या? यहाँ पर बचा 2530, यानी ऊपर था और नीचे यहाँ पे 2 0 था, तो ये समझ लीजिए क्या है? इस 0 को गायब कर देगा, ठीक। और यहाँ से अब कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा बच्चों कितना बार में? ये लगभग जाएगा 8 पंजे 40, ये जाएगा, रुको, ओह भाई इसको भी भूल गए। ये 0 0 क्या हो रहा है? ये इसको 0 करिए। अब 2 तिहाई 6 हो गए ना, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5, ठीक। अब ये कट जाएगा सीधा, कितनी बार में जाएगा? 8 पंजे 40, तो ये 1 मिनट, ये कटेगा, हाँ सीधा ये जाएगा कितना? 58 पॉइंट कुछ में, तो यानी 58 मान के चलिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? m बराबर आपका आ जाएगा 58।
ये क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको समझना, देखिए इसमें कुछ था नहीं, यहाँ इसको हमने यहाँ नीचे करा, ये m ऊपर चला गया। अब उसके बाद यहाँ पर 2 0 एक्स्ट्रा था, इसका गुणा करा दिया 88 हो गया। जो 2 बार में काटे थे इसका इसमें गुणा करा बच्चों, 2 0 0 और 2 3 6, 2 5 10, 1 हाथ 0 हो गया, हासिल 1 बचा, 2 दूना 4 1 5 हो गया। इसको काटेंगे तो 58 बार में लगभग ये जाएगा पूरा, ठीक है ना। ये आ गया m का मान। ठीक, इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक 100.34 अंश सेल्सियस है। तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करिए। देखिए इसमें थोड़ा आपको की बार क्या पूछा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी का मान पूछ लिया है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले देखिए एक विलयन में 12 ग्राम स्मॉल w है ना। स्मॉल w कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। ठीक, 12 ग्राम हो गया। उसके बाद क्या सवाल में बोला है, 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल W का मान दे दिया है बच्चों। कैपिटल W कितना दिया है, 100 ग्राम, यानी विलायक का भार हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। आगे सवाल में कहा है कि विलयन का क्वथनांक 100.34 अंश सेल्सियस है। अब देखिए जब भी 100 से ज़्यादा हो, 100 से अंश सेल्सियस में जब भी 100 से ज़्यादा हो बच्चों, क्योंकि हमें पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री ही होता है, 100 डिग्री पर वो बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है। लेकिन 100 इसमें दिया है 100.34 अंश सेल्सियस, यानी क्वथनांक में वृद्धि। अभी हमने क्या बताया, डेल्टा टीबी जो होता है वो क्वथनांक ना हो करके क्वथनांक में वृद्धि होता है ना। तो क्वथनांक में वृद्धि कितना है हम कैसे निकालेंगे, यही चीजें तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, जो पूरा का पूरा टेम्परेचर दिया वही छाप देते हैं, इसीलिए उनका सवाल पूरा गलत हो जाता है। नहीं, ये नहीं करना है बच्चों। जब भी 100 से ज्यादा हो उसमें से 100 घटा दीजिए, यानी 100.34 अंश सेल्सियस है, इसमें आप 100 घटा देंगे, इसलिए क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है। यहां से ये कितना निकल कर आया, ये आ गया बच्चों आपका 0.34 अंश सेल्सियस, यानी ये कितना हो गया, इतना क्वथनांक में वृद्धि हुई। हमें पता चल गया कि क्वथनांक में इतना वृद्धि हो रही है तो जल में यहाँ से क्या पूछा, हाँ इसमें क्या पूछा है कि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी का मान पूछा है। लेकिन एक चीज हमें निकालना पड़ेगा भाई साहब, m का मान। m क्या होता है, विलेय का अणुभार, क्योंकि इसमें तो अणुभार पूछा था, ये दिया था, लेकिन अब की बार ये दिया नहीं है, अणुभार पूछ लिया है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना रसगुल्लों, क्या करना है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज है तो कितना है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए ना। इसका अणुभार यहाँ पे ये 6 गुणे कार्बन 12, उसके बाद 12 गुणे 1 और उसके बाद ये 6 आगे गया, ऑक्सीजन 8 यानी 16 होता है। ये आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96 हो गया ये। ठीक, तो ये कितना 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 7 17 1 18 यानी 180 आ गया। अब हम इसी फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी बराबर बच्चों हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे यहाँ से स्मॉल w पान m गुणे कैपिटल W। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको आप एकदम रट कर रखिए, क्योंकि एक सवाल तो फिक्स है एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, इसीलिए बार बार आपको हम ये बोल रहे हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टीबी कितना हाँ डेल्टा टीबी दिया है, ठीक 1000 है, इसको पुट कर दीजिए, गुणे केबी का मान तो निकालना है भाई साहब। उसके बाद स्मॉल w जो विलेय का भार कितना 12 है,
और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे m है, m का मान 180 निकाला आपने, और उसके बाद विलायक का भार कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। अब देखिए करना क्या है, 2 0 से 2 0 का निपटारा कर दीजिए, 12 15 में 180 हो गए भाई साहब। अब उसके बाद इसको काटिए ना, काटिए, 2 हाँ रुको 5, हाँ 5 दूने 10 हो गए, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक, 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिए गुणा करिए, यहाँ से आ गया 2 KB, 2 KB बराबर 3 चौके 12 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1 10 हो गया, और उसके बाद 3 0 0 1 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव मारिए, 1.02। जब KB बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.51। वैसे देखिए 102 का आधा 51, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है, 0.51। ये केल्विन केजी प्रति मोल में आएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, केल्विन केजी प्रति मोल में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें या तो मोलल उन्नयन स्थिरांक बनेगा या तो मोलल अवनमन स्थिरांक। अब हम मोलल अवनमन स्थिरांक पर न्यूमेरिकल को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। कहाँ अंतर होता है फार्मूले में, वही आज हम आपको बताएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट पर आप समझ लीजिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 अंश सेल्सियस की कमी हुई। देखिए ये मोलल अवनमन स्थिरांक वाला, इसलिए इसमें कमी होगी, उसमें वृद्धि था, है ना। तो 0.40 अंश सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, और बेंजीन के लिए KF का मान दिया है 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों की क्या क्या चीज़ दिया है, उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है 1 ग्राम को, यानी स्मॉल w दिया है, ठीक ना, स्मॉल w है और कैपिटल W है भाई साहब, और उसके बाद डेल्टा इसमें TF होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, KF का मान भी दे दिया है, KF का मान भी दे दिया है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, अणुभार, यानी अणुभार पूछ रहा है। देखिए सब मान दे रखा है, एक नहीं दिया है, वही तो हमें निकालना है ना। 1 ग्राम को इसमें दिया है 1 ग्राम बच्चों, 5 नहीं है, 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, और उसके बाद हिमांक में जो कमी है 0.40 ठीक अंश सेल्सियस की कमी हो रही है। विलेय का अणुभार है और 5.12 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल दिया है, ये दिया है। अब देखिए अब यहाँ से हमें m का मान निकालना है। अब इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वही चीज़ आप देख लीजिए, बस थोड़ा सा अंतर है फार्मूले में। फार्मूला इसमें होता है डेल्टा TF बराबर, उसमें डेल्टा TB होता था, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में वृद्धि होता, इसमें हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए F है। तो यहाँ से फार्मूला 1000 गुणे उसमें KB होता है, यहाँ KF गुणे स्मॉल w यानी विलेय का भार, नीचे विलेय का अणुभार, फिर गुणे विलायक का भार। देखिए थोड़ा सा अंतर है फार्मूले में, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए अब क्या है बच्चों, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, आप सामने देख रहे हैं। वैसे तबीयत आज ठीक नहीं है, वैसे अभी 11 साढ़े 11 बजे तक दोस्तों जो हम वीडियो 11:30 के करीब ये शूट हो रहा है, तो इतने समय तक खेत में फावड़ा चलाया, आलू बो रहे थे, तो सोच सकते हैं कि आपके लिए फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो में मज़ा आ रहे तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बहुत सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त की तैयारी अच्छे से हो सके, है ना। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों
क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें दिया है कि जहां डेल्टा टीएफ का मान दिया है तो हम रख लेते हैं ना, डेल्टा टीएफ दिया है 0.40 बराबर 1000, ये है 1000 गुणे केएफ का मान कितना दिया है 5.12 दिया है। स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है बच्चों 1 ग्राम दिया है, और नीचे एम का मान तो आपको निकालना है, और हो गया यहाँ पर ये कैपिटल डब्लू का मान है आपका 50 ग्राम। बात समझ में आई। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें m चाहिए, m ऊपर ले जाइए, है ना, m चाहिए बच्चों, m ऊपर ले जाइए। ये 1000 हो गया गुणे 5.12 हो गया, गुणे 1 से कोई मतलब नहीं, और नीचे हो गया 0.40 और गुणे कितना 50। अगर आपको देखिए, अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको मान लेते हैं ये चीज़ गायब करना है, ऊपर नीचे 100 का गुणा करा दीजिए, ठीक, 100 का गुणा ना कराइए, काम हो जाएगा। गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है, काम हो जाएगा। काम इसलिए हो जाए, देखिए ये तो 2 अंक है तो 2 अंक चला जाएगा, यानी 512, लेकिन एक 0 बढ़ रहा है, इतना हो गया। नीचे बच्चों यहाँ से इसका गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 हुआ, जरूर 20 हुआ, लेकिन ये 2 0 हैं एक्स्ट्रा, 2 0 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक, यानी 20 हो गया तो यहाँ पे केवल 20 ही लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो m का मान निकल कर कितना है बच्चों, निकल कर कितना, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 256। ये क्या आ गया, अणुभार, यानी जो विलेय आपने घोला था, जो चीज़ घोला था उसका अणुभार कितना है 256 है। तो इस तरह से आप मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक पर न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम साइड हट जाते हैं। चलिए हो गया बच्चों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।